जहां जाइए लोग ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अब तो मुमकिन नहीं है, अब तो मुश्किल है, अब तो हालात ऐसे हैं। लेकिन आपने सुना प्रोफेसर सुलेमान साहब ने जो आखिरी बातें कही हैं, तारीख को उलटिए तो इससे भी मजबूत सरकार थी, और सरकार मजबूत थी तो ऐसी नहीं थी कि वो संविधान की रक्षा कर रही थी और बहुजनों को उसका अधिकार दे रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो भाजपा पैदा ही ना होती। वो सरकार तो वो थी कि संविधान लागू होते ही 10 अगस्त 1950 को संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को, और चंद महीने बाद 10 अगस्त 1950 से शुरू कार्रवाई कर देती है। पहले इसको हटाओ, उसको साटो, उसको काटो। आज यहाँ के एससी लोगों को सर ये जहन में डाला गया, मैं अक्सर सारे लीडरों से कहता हूँ, भाई तेज सिंह जी से भी कहता हूँ, एससी के नेताओं को ये पढ़ाया गया पाठ कांग्रेस के जमाने से कि 341 में अगर दलित मुस्लिम भी शामिल हो जाएगा तो तुम्हारा हिस्सा खा जाएगा। उसके लिए भी उदाहरण तमिलनाडु और कर्पूरी फार्मूला हमारे पास है। अरे जब सत्ता ही हमारे पास आ जाएगी तो हमारा हिस्सा कौन खाने वाला है? हम खुद तय करेंगे ना किसका क्या हिस्सा। तो 341 पर प्रतिबंध लगने के बाद लगातार संशोधन संशोधन संशोधन, और उस संशोधन ने संविधान की सारी आत्मा मलाई जैसे दूध से निकाल लेते हैं वो निकालने का काम किया है। लेकिन संविधान है, मलाई निकल भी गया तो दूध है, और दूध कोई कम नहीं है, दूध में भी बड़ी ताकत है और हम सब कुछ कर सकते हैं। कुश्ती इसी दूध पी के, इसी दूध को पीकर कुश्ती लड़ सकते हैं। इसलिए अभी संविधान है, और संविधान का प्रेमबल जो उसकी आत्मा है, आप अभी आपने शपथ लिया है। मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज जागरूक होगा। जैसे कांग्रेस की मजबूत सरकार को एक झटके में ही साफ कर दिया, और कांग्रेस की सबसे मजबूत नेत्री जो थी उस समय उनको भी जमानत जब्त करवा दिया। तो इसलिए ये कहना कि संभव नहीं है, ना, संभव तो है। बस बिखराव हमारा जब तक है, जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो दिन आने वाला है। हालात खुद उस ओर लेकर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा क्या हो रहा है, कई नेता बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, 2024 के बाद चुनाव नहीं होने दूंगा, ये बयान भी आए हैं। कई के बयान आए हैं कि अब तो सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कई के बयान आए हैं कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान बन चुका है, और कई बड़े अखबार ने बाकायदा लिखा के दिखा दिया है, और उसमें क्या क्या है वो बता दिया है। तो भैया वो जगाने का काम जितना हम नहीं कर रहे हैं उतना जगाने का काम वो भी कर रहे हैं। मैसेज तो जा ही रहा समाज में कि क्या क्या हो रहा, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा। ऐसे में जो हमारे लीडरान हैं इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने पीछे आने वाली फौज की हौसला अफजाई करें, उन्हें मायूस न होने दें अपने कार्यक्रमों से, उन्हें कभी ये मैसेज न जाने दें कि हम भी आगे बढ़कर कभी नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह कहीं बिकने का काम करेंगे। नहीं, ये मैसेज भी अब देना जरूरी है कि हम टिकने वाले हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आने वाली नस्लों को अपनी लड़ाई विरासत में देकर जाएंगे, मगर सरेंडर नहीं करेंगे। ये मैसेज देना है। पूरे अदब और एहतराम के साथ